कल परसों वीडियो रिलीज करा है फारसी में अपने लोगों को बोलते हुए कि इस इस्लामिस्ट रजीम को निकाल के फेंक दो, ये किसी काम की नहीं है, उठो। तो अब वहां पे विद्रोह के लिए बोला जा रहा है कि सड़क पे आ जाओ। बिल्कुल सही। लेकिन ये इसका असर क्या देख रहे हैं आप? हालांकि वहां इंटरनेट बंद हो गया, बाकी सब चीजें। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, वहां की जो टीवी न्यूज एंकर हैं वो तो शुक्र कर रही होंगी कि नहीं हैक कर लो, यहां तक ठीक है, वो मत करना जो बीते दिनों किया था। लेकिन वहां की जनता पर इस सब का असर कितना हो रहा है? देखिए, जनता वहां की जनता बिल्कुल भी खमेनी और उसके जो लोग हैं उनको पसंद नहीं करती, क्योंकि इनके ऊपर बहुत, जिसको कहते हैं कि तशद्दुद, बड़ा टॉर्चर किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, वो ये बोल रहे हैं कि साहब रेजिम चेंज तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कोई बाहर से आके बमबारी करे जिसमें आम लोग मारे जाएं और उस बमबारी के तहत फिर वो रेजिम चेंज हो। हम चाहते हैं कि अंदर से हो। की नहीं बात कर रहा, पाकिस्तानी स्टेट है, पाकिस्तानी फौज है, इसका कोई दीन ईमान नहीं है। जब मैं कह रहा था तो मुझे पाकिस्तानी मैसेज कर, मेजर साहब ये आप कैसे कह सकते हैं, ये तो बहुत गलत बात है, हम आपसे डिसएग्री करते हैं। मीडिया में आ गया है तुम्हारी फौज ने गद्दारी करी है पाकिस्तानियों, तुम्हारी फौज एक गद्दार फौज है और ये इस्लाम को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करती है। अमेरिका ने पैसे दिए, उसने बैठ के खाना खिलाया, इन्होंने पीठ में खंजर उतार दिया ईरान का। और ये एयरक्राफ्ट की बात आप कर रहे हैं दिनेश, इस एयरक्राफ्ट से उसको लाइट अप किया था टीवी स्टूडियो को। तब आप टारगेट जाता है आपका। अच्छा, मतलब वहां आपको बताया ये है, जैसे हम लेजर बीम डालें कि भाई प्रेजेंटेशन के समय ये वाली जगह पेंट कहते हैं, उसको पेंट करा। उसको किल चेन बोलते हैं। अच्छा, आप दिखाइए कहाँ है, हम मारेंगे। अच्छा, तो इन्होंने दिखाने का काम किया है, दिखाने का काम किया है। ये पाकिस्तानी एयर स्पेस से हुआ है दिखाने का काम, ये पाकिस्तानियों ने बोला है वहां पे मारो। और ये किल चेन ये इस्तेमाल करते हैं, एक दिखाता है, दूसरा देखता है, तीसरा मारता है। भाई साहब, हॉकी की पेनल्टी देखी आपने? बिल्कुल। पाकिस्तान ने गोल सेट करा। देखिए, अब जो पाकिस्तानी कहते हैं कि यहूदी ऐसे तो यहूदी वैसे, ठीक है, जो कहते हैं कि हम यहूदियों के खिलाफ हैं, हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, राइट। अब मैं पाकिस्तानियों से यह पूछना चाहता हूं कि चूरन तो चाट लिया आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में जाके, अब ये कर रहा है, ये हैं तुम्हारे मुजाहिद और ये हैं तुम्हारे गाजी, ये है उनका कैरेक्टर। तो जिन फिलिस्तीनियों के लिए ईरान कह रहा था कि वो खड़ा हुआ है, उस ईरान के खिलाफ उसकी जगह बता के टॉर्च मार के यहां हम जाते होते, तो हो सकता है कि वहां पे जाके कुछ अटैक करें कुछ जहाजों में, पहली चीज। लेकिन सबसे बड़ी बात है दिनेश कि पहले इन्होंने, देखिए इजरायलियों ने कितना स्मार्ट प्ले करा, पहले हमास को तोड़ा, हिजबुल्लाह बीच में आया चौधरी बनने के लिए, हिजबुल्लाह को भी तोड़ा, सबको तोड़ ताड़ के सीरिया में तुर्की ने बशारुल असाद को निकाल दिया, सीरिया सेफ हो गया। अब जब सीरिया सेफ हो गया और लेबनान सेफ हो गया और फिलिस्तीन सेफ हो गया, नाउ दे मेड द मूव फॉर तेहरान। और हर समय तेहरान एंड गेम था, एंड गेम तेहरान है। और एंड गेम ये है कि वहां की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको बदला जाए। अमेरिका के ईरान को आखिरी चेतावनी, सीरिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत टॉम बैरक ने कहा, युद्ध में हिजबुल्लाह कूदा तो घातक होंगे परिणाम, अमेरिका ने भेजे लड़ाकू विमान और युद्धपोत। खमेनेई ने कहा, अमेरिका ने हमला किया तो तगड़ा जवाब देंगे। मुझको लगता है कि इस दौरान कुछ बेट्स भी डाले जा रहे हैं, जिनको पक्का पता ही निकले जाएंगे बेट्स, और जैसे ही निकले जाएंगे वैसे कहा था उन्होंने, उसने आपने देखा नहीं जो टीवी चैनल पर आया था, उसने कहा था अगर अल्लाह बचाएगा बॉम्ब फेंका तो ये होगा, से बॉम्ब पीछे पड़ गया। बिल्कुल। तो अब ये सवाल है कि तगड़ा जवाब देंगे, इसका मतलब तगड़ा मारो, तो उल्टा है। और सर क्या ऐसा, सर मैं आपसे पूछता हूं सर, क्या ऐसा हो सकता है कि खमेनेई जो डेली ट्वीट करता है, इसका भी ट्वीट हैक कर दिया हो किसी ने, इसका ट्विटर किसी ने, भगवान ना, मैं अज्यूम कर रहा हूं, अगर आप टीवी हैक कर सकते हैं तो उसका ट्विटर हैंडल ट्वीट, तुम्हें हिम्मत है, खमेनेई ट्वीट कर रहा है, तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। बिल्कुल सही, मसाइल कहानी खत्म। फिर से हिम्मत है तो फिर से मार के देखो। मुझे लगता है ये ना खुद इजरायली कर नहीं, मुझे लगता है कि इन्होंने जिस फोन से ये ट्वीट हो रहे हैं उस या कंप्यूटर से, उस जगह को रखा हुआ है इन्होंने ईरान में किसी जगह, और ये मॉस्को में बैठ के बता रहे हैं कि भाई साहब इसमें इस बार ये करके लिख दो, और लोगों को ये लगना चाहिए कि उस बंकर से आ रहा है ये मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है खुद को बचाने के लिए। अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। ईरान पर चौतरफा हमले के लिए अमेरिका रेडी, ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है अमेरिका। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 60 एयर बेसेस हैं, और ये तो सिर्फ अमेरिका की बात हम आपको बता रहे हैं, ब्रिटेन भी कैसे सीन में आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। अमेरिका ने इन दिनों उस जगह को सुपर एक्टिवेट कर दिया है। क्या इसका मतलब ये है कि, और ये भी कहा जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर ये भी देख सकते हैं आप कि अमेरिका की सीधी एंट्री होगी, क्या होगी तो कितनी होगी और उसके रिपरकशंस क्या होंगे? देखिए ऐसा देश, अगर एंट्री होगी
क्योंकि अमेरिका को पूरा पता है कि हमारे ऊपर भी मिसाइल का निशाना साधा होगा, जिसको बंकर्स में खत्म किया जा रहा है, साइलोज में निशाने जो अमेरिका के ऊपर कहते हैं ना हमने सब निशानों में रखा है, बहुत आसान है, वो सारे पहले खत्म किए जा रहे हैं साइलोज। ये समझ लीजिए कार्यक्रम कैसे चल रहा है। जब वो खत्म हो गए, अमेरिका के पास वहाँ F-35 है, अमेरिका के पास F-16 है, अमेरिका के पास वहाँ 5th फ्लीट का पूरा इस होम सर F-22 है, तो वहाँ पर असेट्स बहुत हैं, सर्विलेंस असेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, लोग हैं। कतर में करीब 40-50 की फौज है, वहाँ पर 8 कंट्रीज में है। तो ये नहीं, मान लीजिए कि ये जगह इन्होंने अब शर्म में भी नहीं आएगा कि कहा था हम साथ में। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान, हम आलम इस्लाम के लीडर हैं, वाहिद एटमी मुल्क है पूरे आलम इस्लाम में। अगर यहूदियों ने तेहरान पे बम चलाया, हम तल अवीव पे बम चला देंगे। अगले दिन क्या बोला था? मजाक कर दिया था। तो भैया यही है इनका टोटल मामला। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पूरी आग लगी हुई है। फेसबुक पे आग लगी हुई है, आप देखिए कहां एड्रेस क्लिक करिए पता लगा कोई लॉर्ड। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। अभी तो बहुत मदद करेगा पाकिस्तान बहुत मदद करेगा। सिर्फ हम जो कह रहे थे नूर खान एयरबेस, हम लोग कह रहे थे ना नूर खान एयरबेस में एसेट्स हैं, वो किस दिन के लिए हैं? ये सारी की सारी चीजें अमेरिका और इजराइल ने प्लानिंग करी है। पाकिस्तान की फौज कल भी बिकाऊ थी, आज भी बिकाऊ है, और पाकिस्तान की फौज अगले आने वाले कल में भी बिकाऊ रहेगी। ये अपना ईमान धर्म डॉलर के लिए बेच चुके हैं। इनके सारे जर्नल, बड़े बड़े इनके 3 स्टार 4 स्टार, अब तो 5 स्टार, इन सब के बच्चे बाहर हैं, इनके असासे बाहर हैं, इनका पूरा इन्वेस्टमेंट बाहर है, इनके बड़े बड़े बंगले अपार्टमेंट्स बाहर हैं, ये सब बाहर हैं। ये अमेरिका के खिलाफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी पूरी वेल्थ जो है वो पाकिस्तान के बाहर। अगर आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है तो गलतफहमी मत रखिएगा कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बनाया है। अमेरिका के आशीर्वाद के बिना नहीं बन रहा वो, पहली चीज। दूसरी चीज, इतनी तारीफ करी पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी खुद कंफ्यूज हो गए कि भैया क्या हमने करके दिया जो इतनी तारीफ हो रही है। पाकिस्तान मेक्स ग्रेट प्रोडक्ट्स, ट्रंप कह रहा है, पाकिस्तानी फिर कंफ्यूज हो गया, ऐसा हमने क्या बना दिया आतंकवादियों के अलावा जो ट्रंप भाई इतनी तारीफ कर रहे हैं, फिर उसको बैठ के खाना प्रोडक्ट है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं भाई, सारी की सारी चीजें यही हैं कि पाकिस्तान ईरान की पीठ में खंजर उतारेगा। ये लाहौरी खून है, इसने यही करा है, यही करता चला आया है, यही इनकी चीजें हैं। पर इनको यही, इससे पैसा लिया उसको धोखा दिया, उससे पैसा लिया इसको धोखा दिया। दिनेश, कुछ फौजें भी चाहिए लाइन के ऊपर ना, बॉर्डर के ऊपर। हाँ, सही बात। यहीं से जाएंगी। नमक खाया है सरदार का, तो सरदार का लिए गोली खाना पड़ेगा। गोली खा। तो सर एक बार उन्होंने पहले कहा था कि अब मैंने ये कहा था कि जब भी उधर से कोई गोरा मेहरबान होता है, पाकिस्तान में लाशें गिरनी शुरू होती हैं। नहीं, ये बात मेरे को बहुत कैटेगोरिकली याद है। अगली खबर बता रहा हूं मैं आपको, ईरान इजराइल वॉर के बीच ब्रिटेन से बड़ी खबर। ब्रिटेन ने कैबिनेट को अलर्ट पर रखा, एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट भेजा। क्वीन एलिजाबेथ स्वेज नहर को पार कर चुका है, ये भी मिडिल ईस्ट पहुंच रहा है।